ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 111 29 दिसंबर 1989। एपिफैनी। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, जिसकी मैं दिन रात चुपचाप आराधना करती हूँ, तूने स्वर्ग से और अपने पवित्र और गौरवशाली स्थान से नीचे देखा और अपने बच्चों पर दया की, जो पिंजरे में बंद कबूतरों की तरह कैद में रखे गए थे, भूखे और टूटे हुए, दुश्मन द्वारा सताए गए। तेरे नाम की स्तुति हो, जो दया से भरा है। जो लोग अंधेरे में चलते थे, उन्होंने एक महान प्रकाश देखा है। जो लोग गहरी छाया वाले देश में रहते हैं, उन पर एक प्रकाश चमका है। तूने उनकी खुशी को और बढ़ा दिया है। तूने उनके आनंद को बढ़ा दिया है। वे आपकी उपस्थिति में आनंदित होते हैं, जैसे लोग कटनी के समय आनंदित होते हैं, जैसे लोग लूट को बांटते समय खुश होते हैं। मुक्ति मुझसे आती है, मैं वह हूँ जो बचाता है। तुम्हें शांति मिले, मेरी पूजा करो और मेरे पवित्र युचरिष्ट में मुझसे प्यार करो। आओ और मुझे मेरे बलिदान में एक बेदाग मेमने के रूप में स्वीकार करो। तुम्हें मेरे पास शुद्ध आना चाहिए। यदि तुम केवल यह महसूस करते कि मैं शरीर और रक्त में कैसे मौजूद हूं, जिसमें मैंने तुम सभी के लिए एक शाश्वत मोचन जीता है, तो तुम बिना दोष और सम्मान के साथ मेरे पास आओगे। मैंने अपने असीम प्रेम से खुद को तुम सभी को पाप से शुद्ध करने के लिए सही बलिदान के रूप में पेश किया है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस बलिदान को पूरी तरह से समझे। हाँ, मैं आपको यह समझकर प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि मैं आपको क्या दे रहा हूं और इस तरह आप में प्रेम की प्रतिक्रिया जगाऊं। यह बलिदान आपको पवित्रता और दिव्यता की ओर ले जा सकता है। मेरे बच्चे, यह तुम में मेरा उद्देश्य प्राप्त कर सकता है और तुम्हें शाश्वत पूर्णता तक पहुंचा सकता है। मेरे प्रिय, मेरा बलिदान अनंत काल के लिए है। वे मेरे सामने झुककर मेरे हृदय को सांत्वना देते हुए मेरी आराधना करते हैं। और तुम जो मुझे प्राप्त करने के लिए तैयार हो, क्या तुम मेरी आराधना नहीं करोगे? क्या तुम मेरी पूजा नहीं करोगे? मेरी पवित्र उपस्थिति के प्रति सचेत रहो। मेरी उपस्थिति में सो मत। मेरी उपस्थिति में अपनी आत्मा को अन्यत्र भटकने मत दो। यदि तुम गुलगोथा पर मेरे क्रूस के चरणों में होते, तो क्या तुम अपने आप को सुस्त होने देते? मेरे प्रियजनों, यदि तुम पहाड़ पर मेरे क्रूस पर चढ़ने में सहायता कर रहे होते, तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम अपनी आत्मा को दिन की तुच्छ घटनाओं से भरने देते? या क्या तुम मेरे क्रूस के चरणों में गिरकर मुझे, अपने ईश्वर की आराधना करते? मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर मर चुका हूं। मुझे जो कष्ट सहने पड़े, उनकी परवाह न करते हुए क्या तुम अपने आप को मेरे बलिदान के सामने असावधान और लापरवाह बनने दोगे? फिर मैं अपने तंबू में उपस्थित हूं, तो इस बार मेरे पास आओ, इस बात की पूरी जानकारी के साथ कि तुम किसे प्राप्त कर रहे हो और वह कौन है जो तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ जुड़ता है और तुम्हें अनंत जीवन देता है। बेटी, धैर्य रखो, जैसे मैं धैर्य रखता हूं। आओ, मेरे पवित्र हृदय में विश्राम करो और मुझे अपने हृदय में विश्राम करने दो। प्रेम तुम्हें प्यार करता है। हे यीशु मसीह, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता, आपने हमेशा हमारे साथ रहने का वादा किया था। आप सभी ईसाइयों को अपने पास आने और अपने शरीर और रक्त का हिस्सा बनने के लिए बुलाते हैं, लेकिन हमारे पाप ने हमें विभाजित कर दिया है
और हमारे पास आपके पवित्र यूचरिस्ट में एक साथ भाग लेने की शक्ति नहीं है। हम अपने इस पाप को स्वीकार करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें क्षमा करें और आपकी इच्छा के अनुसार सुलह के तरीकों की सेवा करने में हमारी मदद करें। हमारे दिलों को पवित्र आत्मा की आग से जलाए, हमें प्रज्ञा और विश्वास की भावना दे, साहस और धैर्य की, नम्रता और दृढ़ता की, प्रेम और पश्चाताप की, ईश्वर की सबसे धन्य माँ और सभी संतों की प्रार्थनाओं के माध्यम से। आमीन। फादर सर्जियस बुल्गाकोव की प्रार्थना। 5 जनवरी 1990। प्रभु, मैं हूं, मुझ पर निर्भर रहो। समझो कि तुम कितने कमजोर हो। मुझे अपना मार्गदर्शन करने दो। मेरे बिना तुम खोए हुए और अंधकार में हो। मैं प्रकाश हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश। सावधान रहो, क्योंकि राक्षस हमेशा और उससे भी ज्यादा तुम्हें गिराने और भ्रमित करने पर तुला रहता है। आओ मेरी दुल्हन, मेरे साथ एक हो जाओ। मैं तुम्हारी कमजोरियों को जानता हूं। मैं जानता हूं कि कैसे जरा से हमले से तुम्हारी आत्मा हिल जाती है और तुम्हारी आत्मा व्यथित हो जाती है। मैं शांति हूं और शांति में ही तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं और प्रेम से मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करता हूं। क्या मैं इन सभी पीड़ाओं को नहीं जानता प्रिय? मुझे तुम में कार्य करने दो, तब सब कुछ पूरा हो जाएगा। मेरा संदेश बहुत जल्द तुम्हें सुनाया जाएगा। तैयार रहो। यीशु मेरा नाम है और यीशु प्रेम है। मेरी आत्मा में बढ़ो। तुम और कैसे गवाही दोगी? मैं तुम्हें हर तरह से गवाही देने के लिए, मेरी महिमा करने के लिए तैयार कर रहा हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मेरे दिव्य हृदय में प्रवेश करो और मुझसे आत्मसात हो जाओ। मुझे अपने प्रभु को निष्ठा और विनम्रता से दुलार करो। मैं तुम्हारा गुरु और शिक्षक हूं, जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। भले ही तुम अक्सर ऐसा महसूस करते हो, याद रखो कि मेरे बिना तुम एक छोटा सा स्पर्श भी नहीं कर सकते। मैं ही हूं जो तुम्हारा मार्गदर्शन और निर्देश करता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे इस प्रकार तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। प्रार्थना करो और तुम्हें अपने विश्वास में शक्ति मिलेगी। मैं तुम्हें पालन करने में मदद करूंगा। आओ, मैं यीशु तुमसे प्रेम करता हूं। बाद में, अब शांति से रहो मेरे बच्चे। अपनी चिंताओं को मेरी उपस्थिति में छोड़ दो। मुझे मौन में देखो। शांति से रहो। मेरी शांति का अनुभव करो। मैं तुम्हारे निकट हूं, लेकिन तुम मुझे अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। मैं तुम्हारे निकट हूं और मैंने तुम्हें मुझे पहचानना सिखाया है। मेरे बच्चे, जैसे मैंने दूसरों को सिखाया है, आज भी मैं कुछ चुनी हुई आत्माओं को मुझे सुनना और पहचानना सिखा रहा हूं। विश्राम करो। आओ, हम हमारे। सदा सर्वदा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ प्रभु। यीशु, मैं हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम शाश्वत है। तुम्हारे प्रति मेरी निष्ठा शाश्वत है। प्रतिदिन अपने आप को मेरे प्रति समर्पित कर दो और बाकी मैं कर लूंगा। मुझसे निरंतर प्रार्थना करो। मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनने के लिए सदैव उत्सुक हूं। मुझे कभी मत भूलना। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। इसलिए निरंतर मेरे बारे में सोचो। काश तुम जान पाते मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कितने निकट हूं। मुझे एक राजा के रूप में मानो। समझो कि तुम कितने नग्न थे और मैंने तुम्हारी नग्नता को अपनी कृपा से कैसे ढक दिया। समझो कि मैं तुम्हारा राजा कैसे तुम्हें देखता था, जो कुछ भी नहीं है, और तुम्हें गढ़ता और ऊपर उठाता हूं। इसलिए
उन लोगों के साथ धैर्य रखो जिन्हें मैंने उतना नहीं दिया जितना मैंने तुम्हें दिया है। मेरी सहायता की याचना करो और मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम गिरो। मैं तुम्हें हमेशा अपनी उपस्थिति की याद दिलाऊंगा ताकि तुम बुराई पर विजय पा सको। तुम्हें हमेशा अपने उपदेशों की याद दिलाऊंगा। उन्हें ग्रहण करो और उनका पालन पोषण करो। याद रखो कि यह प्रेम बोल रहा है और तुम प्रेम में ही कार्य कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम पूर्ण बनो। मैं चाहता हूं कि तुम भोगी और भक्तिमय बनो। मेरी उपस्थिति का सदैव स्मरण रखो। मुझ में एक हो जाओ। 8 जनवरी 1990। मेरे प्रभु, मैं हूं। यह सब अविश्वसनीय है वसुला, मैं हूं। मैं चाहता था कि तुम मेरे वाहक बनो। मैं अपने सबसे छोटे प्राणी को भी देता हूं। प्रिय, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम किसी की समझ से परे है। मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्रेम करो, मुझे विश्राम दो। मैंने तुम में से प्रत्येक से कहा था कि तुम मुझे अपने हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से और अपने पूरे मन से प्रेम करो। यही मेरा नियम और सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मुझे आशीर्वाद दो। प्रेम तुम में आनंदित होता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्रभु। 9 जनवरी 1990। मैं ही हूं जो तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करता है। मुझसे प्रेम करके और मेरी इच्छा पूरी करके मेरी कृपा में बने रहो। मेरे कार्य को पूरा करने में अपना मन लगाओ। यह सब समझो मेरे बच्चे, और मुझे तुम्हें इस्तेमाल करने दो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अपने आप को मेरे प्रति समर्पित करो और मैं तुम्हें बड़ा करूंगा, तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हें अपने रक्त से गर्भवती करूंगा। प्रेम से कार्य करो, प्रेम से बोलो, प्रेम से सोचो, हर तरह से मेरा प्रतिबिंब बनो। मैं तुमसे केवल भक्ति, प्रेम और ईमानदारी मांगता हूं। मुझे अपना पवित्र साथी मानो। मुझे अपने बीच गिन लो। मुझे बार बार बताओ कि तुम मुझे कितना पूजते हो। मैं एक ईर्ष्यालु ईश्वर हूं और मैं निरंतर प्रार्थना चाहता हूं, समझे? फूल, मैं अपने बगीचे का सतर्क रक्षक हूं और हालांकि मैं इसे उपेक्षित और सूखा पाता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इसे पुनर्जीवित करूंगा, और वह भी अकेले ही। मैं तुम सबके सामने अपना चेहरा प्रकट करूंगा और बहुत से लोग मुझे स्वीकार करेंगे और बलिदानों और प्रार्थनाओं के साथ मेरी आराधना करेंगे। हाँ, बहुत से लोग मेरी ओर मुड़ेंगे और मुझे देखकर वे मेरे प्रेम को समझेंगे और मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। प्रेम तुम सभी से प्रेम करता है। मैं वही हूं, मैं ही वह हूं जो चमत्कार करता है और तुम सभी की सुनता है। छोटा हो या बड़ा, न्यायी हो या अन्यायी, धर्मपरायण हो या विधर्मी, मैं सबकी सुनता हूं। मैं तुम सभी को आशीर्वाद देता हूं। 10 जनवरी 1990। यीशु ने मुझे 27 जनवरी 1990 को हमारी प्रार्थना समूह बैठक के लिए अपना संदेश लिखवाने के लिए बुलाया था। तुम्हें शांति मिले। मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम्हारे बीच हूं। मेरे वचनों को सुनने और समझने के लिए अपना मन लगाओ। प्यारे बच्चों, 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय हो गया है जब मैं, प्रभु, इस विशेष तरीके से तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हें अपने संदेश दे रहा हूं, और इस तरह मैंने तुम्हें अपने पवित्र हृदय के घाव दिखाए हैं। मैंने तुम्हें आज अपनी कलीसिया की स्थिति और अपनी आत्मा की कड़वाहट का कारण बताया है। मैंने तुम सबके साथ शांति और प्रेम का अपना क्रॉस साझा किया है। मैंने तुम्हें अपनी सबसे गहरी इच्छाओं से अवगत कराया है।
और मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें मेरे उपदेशों की याद दिलाती है। मैं तुम्हें अपनी कलीसिया की शिक्षाओं की याद दिलाती रहा हूं। मैंने तुम्हें इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि तुम मेरे अपने हो और मैं अपने ही लोगों के पास अपनी महिमा दिखाने आया हूं। मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। मैं दुनिया की ज्योति हूं और तुम मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्रकाश और शांति व प्रेम के मेरे संदेश को ले जाने वाले पात्र हो। मैंने तुम्हें ऐसे इकट्ठा किया है जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को वापस उनकी भेड़शाला में इकट्ठा करता है, और तुम्हें अपनी बाहों में घेर लिया है। फिर भी मेरे पास अन्य भेड़े हैं जिनका मुझे नेतृत्व करना है। मैं तुम्हें नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के नीचे रहने के लिए तैयार कर रहा हूं, क्योंकि अब समय निकट आ रहा है जब प्रेम वापस आएगा और तुम्हारे बीच रहेगा। जल्द ही तुम वापसी के पथ पर प्रेम के कदमों की आहट सुनोगे, और यह इसी कारण है कि पृथ्वी के चारों ओर मेरी आवाज सुनी जाती है, और यह उसी कारण है कि तुम्हारे बच्चे दर्शन देखते हैं। मैंने कहा है कि मैं अपनी आत्मा को सभी मानव जाति पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और यहां तक कि मैं सबसे छोटे को भी अपना आशीर्वाद दूंगा। हाँ, मेरी आवाज आज जंगल में चिल्लाती है, मैं तुम में से हर एक को बुला रहा हूं। फिर भी कुछ लोग यह समझने में असफल रहे हैं कि मेरी आत्मा का क्या मतलब है, और न तो मेरे संकेतों को और न ही तुम्हारे बच्चों के दर्शन को समझा है। वे अब हमारे दिलों के फलों की गिनती नहीं करते, बल्कि मेरी चुनी हुई आत्माओं को धोखेबाज मानते हैं। मैं अब इस तरह से तुम्हारे साथ थोड़े समय के लिए रहूंगा, लेकिन मैं यह सुनिश्चित किए बिना आपको नहीं छोड़ूंगा कि तुम्हारे पास आश्रय और चरागाह है। मैं आपका अच्छा चरवाहा हूं जो आपकी परवाह करता है। मैं वह प्रभु हूं जो एक पहरेदार की तरह ऊपर से आपको देखता है। जब मैं तुम्हारे विलाप और आपकी पीड़ा सुनता हूं, तो मैं कैसे विरोध कर सकता हूं और नीचे नहीं आ सकता, और तुम तक पहुंचने का कोई साधन नहीं अपना सकता हूं। जब मैं आप में से बहुत को अनंत आग में जाते हुए देखता हूं, तो मैं कैसे विरोध कर सकता हूं और आपकी ओर नहीं दौड़ सकता। मैं संसार को बचाने आया हूं, मैं संसार का न्याय करने आया हूं, परंतु संसार एक बार फिर समय का गलत आकलन करेगा, जैसे उन्होंने मेरे मसीहा के रूप में आने के समय का गलत आकलन किया था और मुझे पहचाना नहीं, बल्कि मेरे साथ अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार किया। मुझे अन्य जातियों को सौंप दिया। संसार ने एक बार फिर उसके समय का गलत आकलन किया, जिसे मेरे आगे मार्ग सीधा करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, जो पूरी धार्मिकता में आया था, एलियाह के रूप में ही नहीं पहचाना, परंतु उसके साथ भी अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार किया। और आज तुम्हारी पीढ़ी एक बार फिर समय का गलत आकलन करेगी, क्योंकि यह समय उनके पक्ष में नहीं है। मैंने कहा है कि आने वाले अंतिम दिनों में मैं तुम्हारे पास मूसा और एलियाह को पृथ्वी पर भेजूंगा, परंतु तुम्हारी पीढ़ी उन्हें नहीं पहचानेंगी। वो न तो उन्हें सुनेंगे और न ही उन्हें देखेंगे, न ही उन्हें समझेंगे, बल्कि वे उनका अपमान करेंगे, उन्हें अस्वीकार करेंगे, जैसे उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को और मुझे मसीहा के रूप में अस्वीकार किया था। मैंने कहा है कि अंतिम दिनों में कई झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, और मैंने तुम्हें इन झूठे मसीहों से सावधान रहने की सलाह दी है, जो तुम्हारे दिनों में झूठे धर्म है। मैंने तुम्हें अपना वचन दिया है और तुम्हें चेतावनी दी है कि इन संप्रदायों का पीछा न करो। मैंने पतरस को अपनी कलीसिया का प्रभार दिया है और उसे तुम्हें खिलाने, तुम्हारी देखभाल करने और तुमसे प्रेम करने के लिए कहा है। मैं तुम्हें गंभीरता से बताता हूं, इस पीढ़ी के गुजर जाने से पहले जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूं वह सब हो चुका होगा। इसलिए
धोखा न खाओ, बल्कि अपने विरोधियों का विरोध करो, उनका विरोध करो जो पतरस का विरोध करते हैं। मैं स्वयं में तुम्हें वाकपटुता दूंगा ताकि तुम पहचान सको कि आज आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रही है। इसलिए अपने बचाव की तैयारी मत करो। अंजीर का पेड़ पक गया है और मेरा राज्य अब तुम्हारे निकट है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो नहीं समझते। विश्वास करना भी मेरा दिया हुआ अनुग्रह है। मैंने तुम्हें चुना है और इसलिए तुम्हें सताया जाएगा, लेकिन अपने दिलों को परेशान न होने दो। एक दूसरे से प्रेम करो और न्याय मत करो। यह प्रेम जो मैंने तुम्हें दिया है मेरे नए शिष्यों का प्रतीक होगा, ताकि वे पहचान सके कि तुम मेरे झुंड से आए हो और तुम ईश्वर की संतान हो और ईश्वर में हो। मेरे छोटे बच्चों, एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो जैसा मैं तुमसे करता हूं। चिन्हों की मांग मत करो। जो आत्मा तुम्हें अभी दे रही है उसी में संतुष्ट रहो। मैं तुम्हें गंभीरता से बताता हूं कि जल्द ही एक एकल झुंड होगा जिसका नेतृत्व और मार्गदर्शन एक एकल चरवाहे के द्वारा किया जाएगा। मैं आत्मा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करो, न कि मूर्त शब्दों से। इसलिए अपने हृदय से प्रार्थना करना सीखो। पूरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। मेरी कलीसिया की धूप बनो। और इससे मेरा तात्पर्य है कि तुम उन सभी के लिए प्रार्थना करो जो मेरे वचन का प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रतिनिधित्व करने वाले पादरी से लेकर तुम्हारे दिनों के प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं तक, पुरोहित आत्माओं और धार्मिक आत्माओं से लेकर आम लोगों तक, ताकि वे समझने के लिए तैयार हो सके कि तुम सभी जिनका मैंने उल्लेख किया है एक शरीर, मेरे शरीर का हिस्सा हो। हाँ, तुम सभी मुझ में एक शरीर बनाते हो। जो लोग सुनने से इनकार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि वे अनिच्छुक होने के बजाय एक धर्मोपदेश या आत्मा से प्रेरित रहस्योद्घाटन सुनने के लिए तैयार रहे। प्रार्थना करें कि वे समझ सके कि मेरी आत्मा विभिन्न तरीकों से कैसे काम करती है और कैसे मेरी आत्मा आपको सिखाती है, याद दिलाती है, चेतावनी देती है। प्रार्थना करें कि वे मेरी आत्मा को बोलने दें। मैं कुछ भी नया प्रकट नहीं करता। मैंने यह सब तुम्हें पहले ही बता दिया है, ताकि कठिन समय आने पर तुम्हारा विश्वास डगमगा न जाए। हे बालकों, याद रखो कि जिसने कभी परीक्षाएं नहीं झेली है वह बहुत कम जानता है। मैं अपनी ओर से निरंतर तुम पर नजर रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे अपना पूर्ण त्याग दो, ताकि मैं तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार ढाल सकूं। मैं चाहता हूं कि तुम कुम्हार के हाथों में मिट्टी के समान बनो। मेरा इरादा तुम सबको अपनी दिव्य छवि में ढालने का है। मैं तुम्हें वह दिव्यता वापस देना चाहता हूं तुम्हारे पास कभी थी लेकिन खो गई। हे मेरे फूल, मैं वह हूं जो तुम सबसे अधिक प्रेम करता हूं। मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे माथे पर अपने प्रेम की आह छोड़ता हूं। एक हो जाओ। आओ, मेरी मां को सुनो। मेरा संदेश पाओ वसूला। फूल, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ पवित्र माँ, मैं सुन रही हूँ। तुम्हें शांति मिले। यीशु और मैं तुम सबको आशीर्वाद देते हैं। पवित्र ईश्वर तुम्हारे बीच है और बुद्धि तुम्हारा शिक्षक है। मेरी बात सुनो। तुम्हारे लिए हमारा प्रेम ऐसा है कि पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य इसे समझने में कभी भी उसके करीब नहीं आ सकता। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पवित्र ईश्वर ने तुम्हारे राष्ट्र के सामने अपना पवित्र चेहरा प्रकट किया है। उसने अपना प्रेम प्रकट किया है और तुम्हें अपने पवित्र हृदय के घाव दिखाए हैं।
ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान के रूप में भेजा है, जो तुम्हारे पापों को दूर करता है। वह जो ईश्वर पिता के दाहिने हाथ पर अपना स्थान रखता है और अपनी असीम दया से इस विशेष तरीके से तुम्हारे साथ रहने और अपने लोगों के बीच उपस्थित होने के लिए अवतरित हुआ है। परम पवित्र ईश्वर तुम्हारे राष्ट्र को पवित्र जीवन जीने की याद दिलाने आया है, क्योंकि वह पवित्र है। वह तुम्हें याद दिलाने आया है कि सारा शरीर घास है और उसकी सुंदरता जंगली फूलों की तरह है। घास मुरझा जाती है, फूल झड़ जाते हैं, लेकिन उसका वचन सदा बना रहता है। मेरे नन्हे बच्चों, तुम्हारे दिनों में प्रभु की दाख की बारी दुनिया के कई हिस्सों में फैल रही है और उसकी आवाज तुम्हारे जंगल में और भी ज्यादा सुनाई दे रही है। वह अपने राज्य के इन छोटे छोटे मरुधानों को बढ़ाता रहेगा ताकि उसका राज्य पृथ्वी वैसी ही होगी जैसी स्वर्ग में है। ना तो चकित हो, ना ही विस्मित, इसके विपरीत आनंदित हो। आनंदित हो कि अपनी पवित्र आत्मा, उनकी पवित्र आत्मा हर राष्ट्र पर इतनी उदारता से उडेली जा रही है और नए शिष्यों को खड़ा कर रही है। काश तुम आज हमारी बात सुनते और विद्रोह के समय की तरह अपने दिलों को कठोर नहीं करते। समय भाग रहा है और मैं तुमसे विनती करती हूँ कि हमारी बात सुनो, क्योंकि थोड़े समय में तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। मेरे प्यारे बच्चों, मसीह में जियो, उसमें जियो। प्रभु से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे बीच में है। मेरे साथ खुश रहो और आनंदित रहो। हमसे सीखी गई सभी चीजों को करते रहो। हमारे संदेशों को जियो और ईश्वर उन्हें तुम्हारे लिए स्पष्ट करेगा। हमारे शब्दों पर ध्यान लगाओ ताकि अंत में ईश्वर की योजना साकार हो। उसका इरादा तुम्हारे शरीर को उसकी दिव्य छवि की प्रतिलिपि में बदलना है। वह आपको दिव्यता में वापस लाने और तुम सभी को बनाने का इरादा रखते हैं। एक शुद्ध और पवित्र शरीर। एकता केवल ईश्वर की महिमा के लिए हो सकती है। इसलिए आओ और प्रभु की स्तुति करो। मसीह में खुद को अलग करने वाले मूर्ति पूजकों की तरह मत बनो। तुम सभी जो मसीह में है, आपको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस प्रकार मसीह के कानून को पूरा करना चाहिए। यह तुम्हारे प्रभु की मां की ओर से सभी ईसाइयों से एक अपील है। प्रभु तुम सभी को जो उनके नाम के अधीन है, इस गौरवशाली दिन के लिए तैयार कर रहे हैं। हाँ, प्रभु अपने लोगों को एकजुट करेंगे और उन्हें सभी बुराइयों से मुक्ति दिलाएंगे। दया और न्याय ऐसे चमत्कारों के साथ काम कर रहे हैं जैसे कई पीढ़ियों में कभी नहीं हुआ, और एकता तुम पर भोर की तरह और साम्यवाद के पतन की तरह अचानक आएगी। यह ईश्वर की ओर से आएगा और तुम्हारे राष्ट्र इसे नाम देंगे। महान चमत्कार, तुम्हारे इतिहास का धन्य दिन। यह चमत्कार पूरी तरह से ईश्वर की महिमा के लिए होगा और इस दिन सारा स्वर्ग जश्न मनाएगा और गहराई से आनंदित होगा।
यही कारण है कि मैं आपसे, मेरे बच्चों से निरंतर प्रार्थना में रहने और एक दूसरे से प्रेम करने की विनती करती हूँ। ईश्वर को अपना पूर्ण त्याग दे और वह बाकी काम कर देगा। मैं तुम सभी को आशीर्वाद देती हूँ। तुम में से कई लोग अपने घरों में प्रवेश करते ही मेरी उपस्थिति का अनुभव करेंगे। मैं तुम सभी से प्रेम करती हूँ। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।